अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। चलो अभिषेक। ये सर्वे जनिसिद्ध सूर्यनुगताः स्ते पाठकाः साधवा हृत्यायोगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिं चिपेत। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेय पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसार उरगदर्भकारुणमणि भवयोग चिंतामणि आशांता चय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा बेबेज शास्त्रदान दत्तावदानानां खंडस्फुटति जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालि उदाहरणे कदीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन विजय तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोदर रसस्वादन मधोत्कर मधुकर सम्मावर्णानां निज कुल कमल विकास नेक मार्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्झरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं मम च त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम हम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं मम च त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया गए माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायन हम हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी घृत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। दूध से पूर्ण शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ जीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं मम च त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पहुआ बस बर्फ समही अति मंगली कदति से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज शौक पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि
नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करुण नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को गिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चोणोद्वर्तनम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम सुगंधि जलेन अभिषेकम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। शांति धारा जारी हाथों में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोऽर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पापपड़ासनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः। मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्री नंदिनी जैन, TMU मुरादाबाद, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवाड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवाड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद,
तेलंगाना श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, आशुतोष नितिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका, सूरत श्रीमती ललिता बाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर कर परिवार, देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम, शरण्या सेठी, डीमापुल कलकत्ता श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्या, चारवी, वीर अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन, प्रदीप, प्रवीण जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव श्रीमती शैली जैन, अरम, अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन कारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितित, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुरखाज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, भविता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी, सपरिवार मनोज जैन, श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रीति जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, श्रीमती मनोरमा, राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ, सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सरदना, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल जैन, शुभी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला सिंघवी, अजीत, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन कांदीवली मुंबई, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती निकिता जैन, सरदना, सपरिवार श्री प्रेमचंद जैन, सिद्धराज जैन, मधु, भरतेश, वरुण जैन, झंडा परिवार, टोडा राय सिंह, जयपुर, सपरिवार सर्व 11 वर्ण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सरदर्शना वर्ण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वेदनी कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्क्रोधम, चिंचिंदी बिन सर्मानम, चिंचिंदी बिन सर्मायाम, चिंचिंदी बिन सर्मोहम, चिंचिंदी सर्लोभम, चिंचिंदी सर्वरागम, चिंचिंदी सर्देशम, चिंचिंदी सर्गजवयम, चिंचिंदी सर्वसिंहवयम, चिंचिंदी सर्वाग्निवयम, चिंचिंदी सर्वसर्पवयम, चिंचिंदी सर्वयुद्धवयम, चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलवयम, चिंचिंदी बिन सर जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, चिंचिंदी बिन सर निगड़ादिबंधनवयम, चिंचिंदी बिन सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिन सर्व आयुयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिन सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिन सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम, चिंचिंदी बिन सर्व विषाक्त
सर्वबाष्प क्षरणभयम् छिन्दी विन विन सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम् छिन्दी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम् छिन्दी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम् छिन्दी विन विन सर्वधनानिभयम् छिन्दी विन सर्वव्यापारानिभयम् छिन्दी विन सर्वराजभयम् छिन्दी विन सर्वचौरभयम् छिन्दी सर्वदुष्टभयम् छिन्दी सर्वशत्रुभयम् छिन्दी सर्वसाम्प्रदायिक उद्देश्यम् छिन्दी सर्वशोकभयम् छिन्दी सर्वैरम् छिन्दी सर्वदुर्भिक्षम् छिन्दी सर्वमनोव्याधिम् छिन्दी सर्व आर्तरौद्रध्यानम् छिन्दी विन विन सर्वदुर्भाग्यम् छिन्दी सर्व अयसा छिन्दी सर्वप्रत्यवायम् छिन्दी सर्वकुमतिम् छिन्दी सर्वभयम् छिन्दी सर्वक्रूरग्रहभयम् छिन्दी विन विन सर्वदुःखम् छिन्दी सर्वापमृत्युम् छिन्दी विन विन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महादी महावीर सन्मति वीराधिवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं येमरम आद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्विध संघस्य ममचा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती नीलम जैन धर्मपत्नी संजीव जैन परी जैन आकांक्षा जैन पारस जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु शकरपुर दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम करोतु मंगलम धनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्थम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल गति आत्मनम गाते गाते आयुर्द्रा गद्रा के शोकम साधे साधे ओम नीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु गुरु नीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकश्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य ममचा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती सरिता जैन धर्मपत्नी श्री उमेश जैन अभिनव उमंग जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सा परिवार से सर्व पूजका नाम सर्व भक्त का नाम सभी टीवी पर देखने वाले सुनने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामंत पूदना नाम देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदूल पुष्पकई चर सुदीप सुधूप पलार्घकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि 27 फुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुख देव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ पीछे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य बड़ी माता जी के लिए एक अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है अभी शीघ्रता में ही दीपावली पर्व आ रहा है और हम सभी भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव हर्षोल्लास पूर्वक सारे देश के अंदर मनाते हैं। उसी श्रृंखला में घर बैठे
आपको ये लाभ मिल रहा है। हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में बहुत ही दिव्य और बहुत सुंदर आकृति का कमल मंदिर है। उस कमल मंदिर के अंदर मनोहारी, अतिशयकारी, चमत्कारी भगवान महावीर की अवगाना प्रमाण प्रतिमा विराजमान है, जो कि कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। उस प्रतिमा का मस्तकाभिषेक, शांति धारा एवं निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 2550 रुपये की राशि रखी गई है। जो भी चाहें वो अपना नाम, जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना उन फोन नंबर पर दे करके अपना नाम दर्ज कराएं। शांति धारा में उनका नाम बोला जाएगा और उनकी तरफ से भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। तो बंधुओं, देर ना करें, शीघ्रता से अपने अपने मोबाइल उठाएं, नंबर घुमाएं और अपनी सूचना आज ही दर्ज कराएं। इस श्रृंखला में पूज्य माता जी की प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ का विकास किया जा रहा है। उसमें 1,11,000 रुपये में जिनबिंब विराजमान किया जा रहा है एवं इसी श्रृंखला में एक शिला 1,000 रुपये की राशि रखी गई है। जो भी 11 शिला, 21 शिला, 51 शिला और 108 शिला के देने वालों का नाम तीर्थ विकास के शिलापट में अंकित किए जाएंगे। तो जिनकी भी भावना हो वो अपना नाम इस तीर्थ विकास में दर्ज करा सकते हैं। एवं आपके बच्चे का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई विशेष अवसर हो तो आप मात्र 1100 रुपये की राशि में अपना नाम पारस चैनल के सीधे प्रसारण में शांति धारा में उच्चारित करवा सकते हैं। तो बंधुओं, जिनकी भी भावना हो वे अपना अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगम के आलोक में हम सभी मंगल प्रवचन श्रवण करते हैं। तो अब पूज्य माता जी का प्रवचन आप सभी ग्रहण करेंगे। जब बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते त्रैलोक्यं गोस्पदायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान महावीर, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय से हम और आप लोग परिचित हो रहे हैं। भगवान महावीर ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, उन्हें स्वयं आत्मज्ञान हो गया किसी समय, और उन्होंने जैसे ही बारह भावनाओं का वैराग्य का चिंतन किया वैसे लौकांतिक देहों का आगमन और अनेक प्रकार से सधर सर्ग दिखे, इंद्र आगे सब आगे। भगवान ने वहीं कुंडलपुर में ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है, मनोहर नाम के वन में। भव्यात्माओं, साल वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के बेला का उपवास करके ध्यान में लीन हो गए। आप ध्यान में रखें कि भगवान महावीर ने दो उपवास के बाद जो आहार को उठे, पास के ग्राम में कुल नाम के ग्राम में वकुल नाम के राजा ने
भगवान को प्रथम आहार दिया है खीर का और पंचाक्षर प्राप्त किए। तीर्थंकर भगवान महावीर के सभी आहारों में पंचाक्षर वृष्टि मानी गई है, होती है। ये आप ध्यान में रखें, पहला आहार ही चंद्रमाला क्या नहीं हुआ है, और चंद्रमाला क्या जो आहार हुआ है कौशाम्बी में, वो भगवान महावीर कोई बुद्धिपूर्वक नहीं गए थे, और ना उस समय आहार के समय अवधि ज्ञान लगाते हैं। तीर्थंकर भगवान को जन्म से ही मतिसुत अवधि ज्ञान होता है और दीक्षा देते ही मनाप्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है। 4 ज्ञान के धारी भगवान आहार के समय किसी ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। जा रहे हैं, अकस्मात चंदनमाला आहार के लिए एकदम, वहाँ सुभद्रा सेठानी थी, एक सेठ के यहाँ सेठानी सेठ ने, इसके बारे में मैं कल आपको विशेष रूप से चर्चा करूँगी, चंदनमाला के जीवन के व्रत की ओर। जो वर्तमान में चंदनमाला के जीवन के बारे में जो प्रसिद्धि है, अनेक प्रकार से किंवदंतियाँ दिगंबर जैन ग्रंथ के आधार से आप समझेंगे। राजा चेटक की पुत्री, 7 कन्याएं थीं, त्रिशला सबसे बड़ी थी और चंदना सबसे छोटी थी। चंदना का एक बार विद्याधर ने हरण किया, अपनी पत्नी के डर से उसे छोड़ दिया भयंकर अटवी में, और भील ने उसे अपने कुटी में ले गया और उससे आसक्त हुआ। किन चंदनमाला तो महासती, उस भील ने उसे अपने एक मित्र श्रेष्ठी के यहाँ पहुँचा दिया आदि। इसके बारे में हम कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको ले चलूँ, आज है कार्तिक कृष्णा दशमी। आप ध्यान में रखें, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। त्रयोदशी को धनतेरस भी कहते हैं, धान्य तेरस भी कहते हैं, ध्यान तेरस भी कहते हैं और मंगल त्रयोदशी भी कहते हैं। 4 नामों से प्रसिद्ध है त्रयोदशी है। इसका मैं आपको वर्णन सुनाऊं। धनतेरस से प्रसिद्धि में है और इसकी कथा बड़ी सुंदर रोमांचकारी है, और इसका व्रत भी है, मंगल त्रयोदशी व्रत भी है। और धन्य तेरस इसलिए कहते हैं कि भगवान महावीर ने जिस दिन योग निरोध किया है, ध्यान में लीन हो गए पावपुरी में, उद्यान में 2 दिन का ध्यान। केवली भगवान यदि बुद्धिपूर्वक ध्यान नहीं करते हैं, फिर भी वो योग निरोध करते ही समूह शरण विकसित हो जाता है। आकाश में अधर भगवान विराजमान रहते हैं, खड्गासन था पद्मासन मुद्रा में, और देवगण सब आकाश में स्थित रहते हैं, भूमि गोचरी राजा महाराजा जमीन पर स्थित रहते हैं आदि। भगवान ने योग निरोध किया था, ध्यान में लीन हो गए थे, इसलिए इसका ध्यान तेरस भी नाम है। और धन्य तेरस इसलिए है कि धन्य हो गई। और धनतेरस की कथा मैं आपको सुनाऊं। मंगल त्रयोदशी और धनतेरस, इसके बारे में कथा प्रसिद्ध है, इसका व्रत भी प्रसिद्ध है। मंगल त्रयोदशी व्रत भी किया जाता है 13 वर्ष तक। इस दिन उपवास करना, उपवास की शक्ति नहीं तो एक आसन, उसमें 3 वस्तु लेना, ऐसा इसमें वर्णन है। ये मराठी व्रत कथा संग्रह से मैंने इसे उद्धृत किया है, और हिंदी में इसका मैंने अनुवाद करके ये हमारे व्रत कथा संग्रह पुस्तक में छपी है, प्रकाशित है। मंगल त्रयोदशी व्रत। इतिहास कथा इसकी प्रसिद्ध है। कार्तिक कृष्णा तेरस को व्रत करना और चतुर्दशी को पारना आदि। तो इसकी कथा प्रसिद्ध है कि उज्जैनी में एक गुणपाल श्रेष्ठी थे, जैन श्रावक। उनकी पत्नी का नाम था गुणवती, पुत्र था गुणवंत। तीनों श्रावक धर्मात्मा थे,
भक्तिमान थे, परंतु दरिद्रता से, निर्धनता से बहुत ही दुखी रहते थे। निर्धन अवस्था को प्राप्त थे, बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रतिदिन के लिए उनका भोजन की व्यवस्था भी नहीं बन पाती थी। साधु आते थे, आहार देने की भावना होती थी, किंतु देने की शक्ति नहीं होने से नहीं दे पाते थे। किसी समय सोमचंद्र नाम से महामुनि, रिद्धिधारी महामुनि वहाँ मंदिर में आए। गुणपाल सेठ ने और सेठानी ने नियम के आपस में विचार किया, परामर्श किया कि हम और आप सब अपने मिलकर परिवार एक दिन भोजन करें, एक दिन व्रत उपवास, किंतु घर में पड़गाहन अवश्य करें। मुनि को पड़गाहन करके आहार देने का संकल्प किया और योगायोग से उन्होंने मुनि से आहार के लिए निवेदन किया। साधु तो कहने से आते नहीं हैं। योगायोग से कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के उनके यहाँ सोमचंद्र महामुनि का आहार हो गया। आहार होने के बाद जब वो मुनि वन में जाने लगे तो गुणपाल सेठ कमंडल लेकर उनके पीछे पीछे गया और जहाँ वो उद्यान में एक शिला पर बैठे उनके पास बैठ गया, नमस्कार किया और बोला, गुरुदेव, हम गरीबी से, निर्धनता से बहुत ही दुखी हैं, कोई व्रत बताइए। गुरु ने कहा, तुम कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी का व्रत करो, आज के दिन है। और उन्होंने कहा 13 वर्ष तक करना आदि। पुनश्च उसके हाथ में अपने उसने गुरु के चरणों का स्पर्श किया तो गुरु ने अपने पास पैर के पास पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, अपने पैर से स्पर्शित पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया। उसने उस पत्थर के टुकड़े को मस्तक पर लगाया। गुरु के हाथ से पत्थर मिला है मुझे, और घर लाकर बड़े आदर से उसे मस्तक पर लगा करके और आले में रख दिया। उधर से उसका पुत्र खेत में खुरपा लेकर गया हुआ था घास निकालने के लिए, तो वो आ गया और खुरपा ला करके उसी आले पे रख दिया। वो देखते हैं कि खुरपा सोने का बन गया। अरे, लोहे का खुरपा ये सोने का बन गया, क्या बात है? तो देखते हैं जहाँ गुरु ने मेरे को अभी पत्थर दिया था आहार के बाद, और वो पत्थर का टुकड़ा मैंने इसी आले में रखा है, और उस पत्थर के टुकड़े से स्पर्श होने से ये खुरपा, लोहे का खुरपा सोने का बन गया। आश्चर्य हुआ उसने, और अपने घर में जो लोहे की कढ़ाई थी, लोहे का तवा था, आदि कोई बर्तन थे, उनको भी स्पर्श कराया, सब सोने के बन गए। तो उसने समझ लिया कि जरूर इस पत्थर में करामात है, ये पत्थर पारस है, पारस मणि है, ये पत्थर पत्थर नहीं है। गुरु के हाथ के स्पर्श से स्पर्शित पत्थर का टुकड़ा पारस मणि बन गया है। इतने में ही पड़ोस अड़ोस के लोग भी आ गए और सबने देखा, अरे इसके छोटे से पत्थर के टुकड़े से लोहा स्पर्श कराते ही सोना बन जाता है। लोग अपने अपने घर से लोहे के बर्तन लाने लग गए खटाखट फटाफट, और उसे सोना बनाने लग गए। खूब सैकड़ों घरों के लोगों ने उस दिन जो है उस पत्थर से लोहे का स्पर्श करा करा कर सोना बना लिया। इसीलिए इसका नाम हो गया धनतेरस। और उस दिन मंगलवार था तो इसका नाम हो गया मंगल त्रयोदशी। धनतेरस, मंगल त्रयोदशी, ये दो नाम सार्थक हुए। अब मैं आपको बताऊं, धन्य तेरस इसलिए कहते हैं कि भगवान महावीर ने इस दिन योग धारण किया था 2 दिन का, तो ये धन्य हो गई त्रयोदशी। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को प्रातः, यानी चतुर्दशी को पिछली रात्रि में भगवान पावापुरी से
मोक्ष प्राप्त किए हैं। पावापुरी में अंधेरे में ही, रात में ही हमेशा हमेशा रथ यात्रा, अभिषेक, पूजन आदि होता रहा है। 2 वर्ष तक तो मुझे भी सौभाग्य मिला देखने का। ईस्वी सन 2003 और 4 में मैं कुंडलपुर में मैंने चतुर्मास किया था। वहाँ से पावापुरी बहुत नज़दीक थी, हर महीने जाती थी। पावापुरी हर महीने राजगृही, वहाँ तक सब छूट रखी थी। 15-15, 20-20, 24-24 किलोमीटर के अंतर्गत थे। दोनों तीर्थों की वंदना किया करती थी। तो 2 बार मैं पावापुरी में निर्वाण लाडू के समय, भगवान के निर्वाण कल्याण के समय 2 बार मैं पावापुरी में रही हूँ। बराबर मैंने देखा है, रात में ही वहाँ अभिषेक होता है। आप हमेशा ध्यान में रखें। अभी इस बार चर्चा आ रही है कि अमावस्या को प्रातः लड्डू चढ़ाएंगे, बाद में सूर्य ग्रहण है। तो कुछ ज्योतिषियों ने घोषित कर दिया 2 बजे लक्ष्मी और जो वही पूजा आदि की परंपरा है वो 2 बजे करो। आप ध्यान में रखें, दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं भी रात्रि में पूजा का निषेध नहीं है। 6 बजे तक सूर्य ग्रहण है। मैं तो यही कहूँगी कि 6 बजे के बाद पूजा आदि करें। तो दीपावली की पूजा आदि करके वही पूजा जो अपने शास्त्र के अनुसार गणेश यानी गणधर स्वामी को शाम को केवल ज्ञान हुआ है। भगवान महावीर सुबह मोक्ष गए हैं और सायंकाल में उन्हें केवल ज्ञान हुआ है अमावस्या के दिन। और सायंकाल में केवल ज्ञान होने के बाद जो उनके गंधगुरी की पूजा करने के लिए देवगण आए, उनके केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए देवगण आए, केवल ज्ञान की पूजा की है। इसी उपलक्ष्य में गणपति और लक्ष्मी की पूजा होती है। ऐसा कुछ विद्वानों ने माना और कुछ ग्रंथों में प्रकाशित भी हुआ था पूर्व में। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है, स्वामी गणधर गणपति गणेश पर्यायवाची नाम है। तो गणधर देव को जो केवल ज्ञान हुआ उस उपलक्ष्य में शाम को आप गणधर की पूजा करें, गौतम स्वामी की पूजा करें। गौतम गणधर की पूजा भी मैंने लगभग 30-40 वर्ष पूर्व लिखी थी, खूब प्रसिद्धि को प्राप्त है। गौतम स्वामी की पूजा करें सायंकाल में, और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा करें, वो भी पूजांजलि में छपी है। और अलग से भी दीपावली पूजन विधि छपी है, आप यहाँ से हस्तापुर से प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली की पूजन की विधि पूजांजलि में छपी है, जमुदी पूजांजलि में। गणधर की पूजा करें सायंकाल में, और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा हमेशा होती है, यहाँ भी होती है सायंकाल 6 बजे के बाद। एक बात आप ध्यान में रखें, रात्रि में दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं पूजन का निषेध नहीं है, बल्कि कहीं अभिषेक का भी निषेध नहीं है। पूजन अभिषेक का निषेध नहीं, बल्कि त्रिकाल पूजा अभिषेक का विधान है। और दक्षिण में पुराने ज़माने में मैंने देखा है, रोज़ वहाँ रात्रि में अभिषेक पूजा होती थी। आज के हमको नहीं मालूम। तो बात यही है, पावापुरी में हमेशा रात में ही रथ यात्रा, अमावस को निर्वाण लाडू आदि सब रात में होते। समय शिखर की वंदना लोग रात में करते हैं, जाकर चौक पर अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजन आदि करते हैं। रात में कहीं पूजन का निषेध नहीं, भोजन का निषेध है। तो भोजन तो रोज़ करते हैं लोग, अब पूजन बंद कर देते हैं। पूजन का कहीं निषेध नहीं है, करो ना करो आपकी मर्जी। रात्रि में कहीं अभिषेक और पूजन का निषेध नहीं, दक्षिण में परंपरा भी है। और हमारे आचार्य श्री शांतार महाराज की परंपरा के साधु भी इसका निषेध नहीं करते हैं, बल्कि करते कराते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, सायंकाल में 6 बजे के बाद भी पूजन करने का कोई निषेध नहीं है। आप गणधर देव की पूजा करें, गणधर स्वामी की मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान करें, नहीं तो चरण विराजमान करें, और नहीं है तो जिनवाणी विराजमान करके यंत्र है तो आपके यहाँ यंत्र विराजमान करने, कोई ना कोई यंत्र प्राय घरों में रहते हैं, विनायक यंत्र, शिक्षक यंत्र आदि कोई यंत्र। और जिनवाणी तो सबके घरों में रहती ही है। जिनवाणी विराजमान करके आप गणधर देव की पूजा करें, और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा पूजांजलि से करें, और सरस्वती की पूजा कर लें, गणधर देव की सरस्वती की पूजा कर लें। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हजारों प्रतिमाएं सरस्वती और लक्ष्मी की बनवाई, 5-5 इंची 7-7 इंची की,
लोग घरों घरों में ले गए हैं, मंदिरों में विराजमान किए हैं, घरों घरों में विराजमान किए हैं, अपने दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, मिलों में विराजमान किए हैं, ऑफिस में विराजमान किए हैं। सरस्वती और लक्ष्मी, केवल ज्ञान महालक्ष्मी इनकी मूर्ति, जिनके मस्तक पर भगवान है, अरहंत की प्रतिमा है, वो जैन सरस्वती, जैन लक्ष्मी। आप ध्यान में रखें, जैन सरस्वती और जैन लक्ष्मी की पहचान, जिनके मस्तक पर है भगवान। ये परंपरा हमें दक्षिण से ऐसी प्रतिमाओं की उपलब्धि हुई थी, उसी के अनुसार ये प्रतिमाएँ, हजारों हजारों प्रतिमाएँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने निर्मित कराकर, शुद्धि कराकर, प्रतिष्ठित कराकर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि कराकर लोगों को दी हैं, लोग ले जाते हैं। तो सायंकाल में आप गणधर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद ही पूजा करें। गौतम स्वामी की पूजा करें, भगवान महावीर की पूजा करें, गौतम स्वामी की पूजा करें, केवल ज्ञान महालक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करें, और वही नया रजिस्टर, नई कॉपी, नई वही आदि बनाए, उस पर पान सुपारी आदि रखकर, हल्दी आदि रखकर लोग पूजा करते हैं। ये स्वस्थ परंपरा चली आ रही है दीपावली पूजन की। लोग अपने दुकानों पर भी पूजन करते हैं, मकानों में भी करते हैं, करना चाहिए। दुकानों में, मकानों में, जहाँ के भी अपने प्रतिष्ठानों में आप रात्रि में भी पूजन कर सकते, कोई विरोध नहीं है, कहीं आगम में विरोध नहीं है। जैन ग्रंथों में कोई भी नहीं दिखा सकते प्रमाण, पुराने प्राचीन ग्रंथों में, आचार्यों के ग्रंथों में कहीं प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे कि रात्रि में अभिषेक पूजा न करें। प्रत्येक विधान मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं रात्रि में पूजन आदि के। जो भी है अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आज वर्तमान में अपने दिगंबर जैन परंपरा में 13 पंथ 20 पंथ के नाम से प्रसिद्धि है। अधिकतम 13 पंथी लोग रात में अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, 20 पंथी लोग कुछ करते कुछ नहीं भी करते हैं। इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। लेकिन दिन में 2 बजे लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करने का, वही पूजा करने का कोई औचित्य हमें नहीं समझ में आया। सूर्य ग्रहण के समापन के बाद ही आप लोग करें जो भी है। तो मंगल त्रयोदशी के बारे में मैंने चर्चा की, वो व्रत भी आप लोग कर सकते हैं। ये मंगल त्रयोदशी धनतेरस, इसीलिए वो धनतेरस नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दिन मंगलवार था, मंगल त्रयोदशी भी इसे कहते हैं। ये तो धन तिथि धन्य हो गई भगवान के ध्यान से, इसलिए इसे धन्य तेरस भी कहते हैं। और भगवान ने योग निरोध करके ध्यान में लीन हो गए थे, तो इसे ध्यान तेरस भी कहते हैं। ये पवित्र तिथि, महान पवित्र पावन तिथि है। और चतुर्दशी भी पवित्र है और अमावस्या भी पवित्र है। आप ध्यान में रखें, भले चंद्र सूर्य ग्रहण है, ग्रहण के बाद और ग्रहण के पूर्व अमावस्या भी महान है। तीर्थंकरों के आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज कहते थे, तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथियां, उनमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथियां पवित्र और पूज्य और पावन और धन्य हैं। उन तिथियों में किया गए कोई भी शुभ कार्य, चाहे दुकान उद्घाटन के हों, मकान उद्घाटन के हों, कोई भी शुभ कार्य किए गए खूब अच्छे फलित होते हैं। हमेशा ध्यान में रखें, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान के कल्याण की तिथियों में कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखें हमारी बात को। सूर्य ग्रहण के पश्चात आप गणधर देव की, लक्ष्मी सरस्वती आदि की पूजा करके, वही पूजा और नूतन वस्त्र आदि जो भी है उसकी पूजा करके अगले दिन आप कार्तिक शुक्ला एकम से वर्ष का नया संवत प्रारंभ करेंगे। वर्ष का नया संवत हो जाएगा शुरू 2549वां। ये धनतेरस और ये सब तिथियां हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हुई, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सारगर्भित प्रवचन के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे कैसे दीपावली पर मनाना,
महानुभावों, आज 3:30 बजे से आप सब लोगों को आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित निर्वाण भक्ति के माध्यम से दीप आराधना करना है। 32 श्लोक हैं पूरे भक्ति के अंदर और 33वीं अंचलिका। तो 33 दीपक आप रखिए। हर श्लोक के पश्चात मंत्र बोला जाएगा और आप एक दीप अवतरण करेंगे। बिल्कुल पहली बार आपको आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की निर्वाण भक्ति के द्वारा निर्वाण दीप आराधना करने का ये मौका आज से ही 24 तारीख तक प्राप्त होने वाला है। तो दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल में सबको जुड़ जाना है। श्रावक पूरे साल इंतजार करता है दीपावली का। दीपावली मतलब खुशियाँ मनाना, दीपों को जलाना। आज सारा देश अपने घरों की सफाई करने में व्यस्त है कि पूरे साल के अंदर जो सफाई दीपावली के दिन की जाती है उतनी स्वच्छता सफाई कभी नहीं होती। और उसका कारण है कि दीपावली का एक उत्साह रहता है और लक्ष्मी माता को अपने घर में लाने की तैयारी रहती है। जिस घर के अंदर गंदगी होती है, स्वच्छता नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी का बसेरा नहीं होता। तो आपको जानना है, ऐसे ही अपने हृदय के घर को, मन के घर को भी कूड़े कचरे से, पापों के कचरे से, व्यसन के कचरे से, कषायों के कचरे से ही स्वच्छ बनाना है, उसे दूर फेंक देना है। केवल भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक पर दीप जला करके, लड्डू चढ़ा करके या लड्डू मिष्टान्न खा करके ही दीपावली को मनाना इति श्री नहीं है, बल्कि मन के कुछ विकारों को निश्चित रूप से क्षय करने का प्रयास करना है। कम से कम इतना तो प्रयास जरूर करें कि हम किसी को सताएंगे नहीं, हम बेकार में किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, अनाचार नहीं करेंगे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे अपना मन स्वच्छ होगा और ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त होगी। घर के अंदर भौतिक लक्ष्मी और मन के अंदर आध्यात्मिक लक्ष्मी को प्राप्त करने का भाव बनाएं। 4 आश्रमों की बात चल रही है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और भिक्षुक आश्रम। आपने ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम को जाना। इन दोनों आश्रमों का जीवन आप व्यतीत कर चुके हैं कि जब तक विवाह नहीं होता मानव ब्रह्मचर्य से रहता है और विवाह के पश्चात शील व्रत का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है। अब उसके बाद तृतीय आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात अब गृहस्थ के कार्यों से थोड़ा विरक्ति होना, अपने कर्तव्य की ओर भान करना, कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना वानप्रस्थ आश्रम है। क्योंकि भिक्षुक में आगे दीक्षा लेकर के और श्रावक के घरों में भिक्षा ली जाती है, उस तब भिक्षुक आश्रम में प्रवेश किया जाता है। उसके पहले अभ्यास रूप में प्रतिमा के व्रतों को धारण कर, पंच अणुव्रत आदि को धारण करके और 1 से लेकर के 7 प्रतिमाओं तक पालन करना वानप्रस्थ आश्रम है। भाई कैसे घर में रहकर आज पलता नहीं, तो आप संतों के आहार कराते हैं, चौका लगाते हैं, मर्यादित भोजन कराते हैं साधुओं को, उस निमित्त से आपको भी मर्यादित भोजन मिलता है। लेकिन पहले दूसरा था कि स्वयं श्रावक मर्यादित भोजन करता था तो उसके घर में साधुओं का आवागमन निर्बाध रूप से रहता था। हमने पहले अपने घरों में भी देखा है, बुंदेलखंड में कभी जम्बूदीप ज्ञान ज्योति रथ के माध्यम से गई तो पता चला हर घर के अंदर 16 के कपड़े पहन करके ही महिलाएं भोजन बनाती हैं और भोजन किया जाता है। तो ये क्या है? ये वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ है, प्रयत्न है, कोशिश है। मैंने भी घर के अंदर देखा अपनी माँ को कि घर में जो वस्त्र सुखाए जाते, अगर जरा उस वस्त्र को हवा भी लग जाए तो वो वस्त्र बेकार कर दिए जाते और फिर उन वस्त्रों को पहन करके भोजन नहीं बनाया जा सकता था।
या भोजन बनाते समय यदि कोई बच्चे ने जा करके अगर उस चौके की देहली को भी छू लिया तो भोजन नहीं करती थी माँ। ऐसी शुद्धि को देखा है। यानी ये सब क्या है? वानप्रस्थ त्यागमयी आश्रम की ओर बढ़ने के पुरुषार्थ हैं, ये कर्तव्य हैं। एक सज्जन ने कहा एक महामुनिराज से, बोले महाराज आप लोग खूब प्रवचन करते हैं, वैराग्य धारण करें, हमने अपने घर को बनाया, एक एक ईंट से करके हमने अपने पूरे मकान को बनाया, आप कहते हो घर छोड़ दो, दीक्षा ले लो, कैसे छोड़ें हम? महाराज ने कहा मत छोड़ो, आप अपने माइंड को थोड़ा केवल डाइवर्ट कर दो। कैसे करूं महाराज? घर से राग नहीं छूटता। महाराज बोले मेरी बात सुनो, धर्मे रागा श्रुते चिंता दाने व्यसनम उत्तमम, सब कुछ करते रहो। राग घर से भी करो, लेकिन धर्मे रागा, धर्म में भी अनुराग करो। अरे एक चैत्यालय बना लो, मंदिर के दर्शन करो, गुरु के पास जाओ। धर्म में अनुराग करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जब कभी भी कोई प्रसंग आया सुआ सूतक का, आप एक दिन पूजन नहीं करेंगे, एक दिन स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा मेरा सारा दिन खाली जा रहा है। क्यों लगता है कि नहीं? तो ये क्या है? धर्मे रागा, धर्म में अनुराग है। बोले महाराज आपने बताया ये तो बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपने बच्चों के साथ भी खेलता खाता रहा और धर्म में अनुराग किया तो मेरे थोड़े कर्म भी कटने लग गए, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे चिंता बहुत रहती है। महाराज ने कहा उसको भी कन्वर्ट करो, श्रुते चिंता, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करो और जो चीज़ उसमें पढ़ोगे उसका चिंतन होगा तो आपकी चिंता चिंतन के रूप में परिवर्तित हो सकती है। तब स्वाध्याय शुरू किया। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पिता के वचनों की रक्षा के लिए वन में गए, सारा दिन चिंतन गया कि मैं भी क्या राम बन सकता हूँ, मैं क्या अपने पिता के वचनों की रक्षा कर सकता हूँ, मैं अपने माता पिता की सेवा में कुछ अपना कर्तव्य पालन कर सकता हूँ। सती सीता राजघराने की कन्या, राजकुल की वधू हो करके भी पति के साथ साथ वन में भ्रमण करती है। क्या मैं भी ऐसे पातिव्रत्य नारी का कर्तव्य निभा सकती हूँ? सारे दिन चिंतन चलता है और तब वह चिंता चिंतन में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको क्या करना है? वानप्रस्थ आश्रम कोई कठिन नहीं है, घर में रह करके भी त्याग की ओर, वैराग्य की ओर बढ़ते हुए वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रवेश किया जा सकता है। तो महानुभाव अभी इसमें मुझे और भी बताना है कि किस किस तरह से आप अपने गृहस्थ में रहते हुए भी असंख्य कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तब उन संत की बात को सुनकर के व्यक्ति को लगा कि वास्तव में धर्म में अनुराग करना, श्रुत में चिंतन करना, शास्त्र का स्वाध्याय करना, ये तो जीवन के लिए परम उपयोगी तथ्य हैं और इसमें महाराज का कुछ नहीं जाता। उन्होंने मेरे माइंड